हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारे चैप्टर का, दैट इज द ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं बच्चों, ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, हम देखेंगे कि सेल क्या है, ठीक है, उसकी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली सेल की, ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने अपनी 9th क्लास में परफॉर्म किए होंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, उनमें आपके टीचर्स क्या करते थे, आपको कुछ कंपोनेंट्स देते थे। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लांट सेल को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, प्लांट सेल को ऑब्जर्व करने के लिए वो क्या करते थे, आपको बोलते थे कि जो अनियन होता है, ठीक है, अनियन तो हम सबको ही पता है बच्चों क्या होता है। ठीक है, अनियन क्या है, व्हाट इज अनियन। ठीक है, अनियन प्याज, जिसका वो जो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, ये जो बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पील। तो वो क्या बोलते थे कि इस पील को लेके आप उसके सेल को ऑब्जर्व करो। तो बेसिकली जब आप उस अनियन को देखते थे, इसके सेल को देखते थे, तो एक्चुअली में आप क्या देख रहे हैं, आप एक प्लांट सेल को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और उसको जब ऑब्जर्व किया जाता है तो आपने देखा होगा कि उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, दैट इज अ सेल वॉल। ठीक है, और उस सेल वॉल के अंदर कुछ एक और मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लोअर क्लासेस में जब आपने एक अनियन पील को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा होगा तो वहां पे क्या देखने को मिला होगा आपको कि उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है बच्चों, दैट इज ए सेल वॉल, और उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और जब आपके टीचर्स ने आपको एक एनिमल सेल को ऑब्जर्व करवाना होता था तो वो क्या बोलते थे कि आपका जो चीक है, ठीक है, जो चीक है यहाँ पे उसके अंदर से हल्की सी पतली सी लेयर निकलवाते थे और उसको ऑब्जर्व किया जाता था। ठीक है, तो जो चीक सेल है वो किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, एनिमल, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते थे, अपने चीक की हल्की सी पतली सी लेयर को रिमूव करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते थे। ठीक है, तो जब उसको हमने ऑब्जर्व करते हैं तो वहां भी हमें क्या देखने को मिलता है कि उसकी ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दो एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने किए होंगे। एक आपने प्लांट सेल देखा होगा, तो जब आपने प्लांट सेल देखा तो आपने वहां पे ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी आउटर मोस्ट लेयर कैसी थी, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, एक सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम लोग एक एनिमल सेल को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जब आप लोगों ने एक एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा वहां पे उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो कैसी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चाहे हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, अब चाहे हम लोग प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा देखो, एक डेंस सा मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्लांट सेल है, उसके अंदर कुछ ऐसे डेंस मटेरियल प्रेजेंट है। वैसे ही अगर हम एनिमल सेल की बात करें, वहां पे भी हमें कुछ ऐसा डेंस सा मटेरियल देखने को मिल रहा है। इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, वेदर इट्स एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, एक डेंस मटेरियल जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस के बेस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं कि जो सेल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस, द सेल किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। हम इस सेल को दो तरह से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक हमारे पास क्या आ जाएंगे, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, और बच्चों दूसरे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाते हैं, दैट इज द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जो पहले से था, पुराना। ठीक है, और यू का मतलब क्या हो जाएगा, एडवांस। ठीक है, अब हमने जो अभी एनिमल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस देखा है, उस डेंस बॉडी के बेसिस पे हम सेल को दो तरह से डिवाइड करते हैं, वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिजम्स या फिर वो सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, प्रिमिटिव है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, जो वहां पे न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, वेल डिफाइंड नहीं है। उन सेल्स को क्या बोल देंगे हम, प्रोकैरियोटिक, जहां भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिलता हमें।
ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड प्रॉपर न्यूक्लियस है, उन सेल्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल। जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ये जो हमारे पास प्लांट सेल है और ये जो हमारे पास एक एनिमल सेल है, दोनों में ही जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, प्रॉपर। देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड है ना, इसकी यहाँ पे आपको प्रॉपर बाउंड्री देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल क्लियर सी बाउंड्री देखने को मिल रही है। तो ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी बच्चों, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हम क्या लिख सकते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, क्योंकि दोनों में अभी हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियस है बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर वही हम लोग बच्चों बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल क्या होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया। ठीक है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, या फिर हम यूजुअली बोल देते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट बोल लो, चाहे हम बोल दो कि वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है, वहां पे कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है वो। उसके बेसिस पे हमने सेल को क्या कर दिया, दो तरह से डिवाइड कर दिया, वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल क्या होगी बच्चों, बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, दैट इज प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ठीक है, अब जैसे हमने बात की, ये देखो हमारे पास ये क्या था, एक सेल था, उसके अंदर यहाँ पे क्या थी, एक डेंस सा मटेरियल था। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, दिस इज द न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस थी एक वेल बाउंडेड स्ट्रक्चर था, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, सेल की आउटरमोस्ट लेयर थी। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सेमी फ्लूइड सा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या, दिस इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ये हमें प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है और ये हमें यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज व्हाट, इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक्चुअली करता क्या है, इट इज द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। जो भी सेल ने काम करना है, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, कोई भी रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो सब कहाँ पे होता है, इन दिस साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर सारी की सारी रिएक्शंस हो रही हैं। उन्हीं रिएक्शंस के कारण हम लोग किस में रहते हैं बच्चों, द ऑर्गेनिजम्स रिमेन इन द लिविंग स्टेट। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो मेटाबॉलिज्म होता है इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और वो मेटाबॉलिज्म क्या था, वही सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है, जो भी रिएक्शंस हो रही है, उन सब से, उन टोटल, उनका हम क्या बोल रहे थे, ठीक है, उन सबका टोटल ही तो मेटाबॉलिज्म था। और वही मेटाबॉलिज्म के कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या था, अपनी लिविंग स्टेट में रह रहा था। ठीक है, तो लिविंग स्टेट क्या, बेसिकली यहाँ पे अगर वो रिएक्शंस बंद हो जाएंगी तो हमने बोला था, हम क्या बोल देंगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, डेड है। तो लिविंग स्टेट में रखने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, वो कहाँ पे होती हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मेन चीज़ है बच्चों, इसको ध्यान रखना। अब एक तो हो गया हमारे पास कि हमारे पास एक सेल था, उसकी आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि उसके अंदर यहाँ पे एक डेंस सा मटेरियल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे क्या है, कुछ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे हमें बच्चों कुछ यहाँ पे ऐसे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं, दे आर नोन एज दी ऑर्गेनेलीज। लाइक जैसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, सेल। सेल जैसे हम सपोज करो ये एक घर है, ठीक है, उस घर के अंदर क्या है, एक मेन हमारे पास क्या है, एक एरिया होगा जिसको हमने बोल दिया न्यूक्लियस। अब उसके अलावा और भी तो बाकी सारे कमरे हैं घर में, उनको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं, ऑर्गेनल्स को हम लोग 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनेलीज हैं दे कैन बी विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, हो सकता है उन ऑर्गेनल्स की कोई मेम्ब्रेन ना
हो सकता है दे हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन, और ये भी हो सकता है दे माइट हैव अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑर्गेनेलिज के पास हो सकता है कोई मेम्ब्रेन ना हो सकता है उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन हो, और ये भी हो सकता है कि उनके पास एक डबल मेम्ब्रेन हो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसमें क्या आ जाता है, दैट इज द राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स बच्चों हमको कहाँ पे मिलते हैं, अगर उनकी लोकेशन की बात करें, दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। ठीक है, जो बच्चों राइबोसोम्स हैं वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं और वो हमें यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे मिलेंगे, ओनली एंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, और यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं। यूकैरियोट्स की वो कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी मिलते हैं, लाइक दे आर फाउंड ऑन रफ ईआर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, विद इन, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं, लेकिन जो रफ ईआर है उसके ऊपर मिलते हैं। जैसे हम बोल देते हैं ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, तो उसके ऊपर यहाँ पे बच्चों क्या प्रेजेंट होंगे, दीज आर दी रफ ईआर, एंड उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, दीज आर दी राइबोसोम्स। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, दैट इज दी सेंट्रियोल्स। ठीक है, याद रखना बच्चों, सेंट्रियोल्स हैं जो सिर्फ हमें एनिमल सेल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, जब हम चैप्टर करेंगे सेल डिवीजन तो वहाँ पे हम इनका रोल बहुत अच्छे से देखेंगे। सेंट्रियोल्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे लॉन्ग से स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब ये कुछ ऐसे परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम्स। ठीक है, दिस इज वन सेंट्रियोल एंड दिस इज द अनदर सेंट्रियोल, ये दोनों कलेक्टिवली मिलके क्या बना देते हैं, सेंट्रोसोम। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो सेंट्रोसोम है वो भी क्या होगा, विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन की, सिंगल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स। ठीक है, सब किसके एग्जांपल्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन की, और सारे के सारी ऑर्गेनल्स कहाँ पे मिलती हैं, यूकैरियोट्स में। ठीक है, जब भी बच्चों हम ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनल्स जो कि हमें प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हमेशा विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स मिलती हैं, कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं। तो याद रखना, तो मतलब जो भी हम सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन में ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे वो कभी भी बच्चों हमें प्रोकैरियोट्स में नहीं मिल सकती। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हमें क्या मिल रहा था, राइबोसोम्स, दैट टू इन द साइटोप्लाज्म। अब हम बात करें अगर डबल मेम्ब्रेन की, तो डबल मेम्ब्रेन में एक आ जाते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द सेकेंड इज प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स में स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, जो हमें कहाँ पे मिलते हैं, इन दी प्लांट सेल्स। ठीक है, जिनका रोल कहाँ पे आता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं ऑर्गेनल्स की। ऑर्गेनल्स तीन तरह के हैं, मतलब तीन तरह से हमने डिवाइड कर लिया, विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, और वो डबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं। जब भी हमने प्रोकैरियोट की ऑर्गेनल्स की बात करनी है तो हमने ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमेशा मेम्ब्रेन लेस होंगे। ठीक है, जो भी ऑर्गेनल्स हमें प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे दे विल बी मेम्ब्रेन लेस। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सेल साइज की। ठीक है, तो हमने बात की थी जो भी सेल्स मिलते हैं, ठीक है, जो सेल्स हमें मिल रहे हैं, दे कैन वेरी इन देयर साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमने जनरल स्ट्रक्चर की बात की कि क्या क्या था सेल के अंदर। ठीक है, अब अगर बाहर की बात करें तो साइज की। ठीक है, तो जो दो तरह के सेल्स पढ़े थे, प्रोकैरियोट्स का साइज क्या होता है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 μm। ठीक है, उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मिलते हैं दैट इज द माइकोप्लाज्मा, एंड दैट इज 0.12
0.3 म्यूएम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की भी एक टाइप होती है दैट इज पीपीएलओ, उसका साइज कितना होता है, दैट इज 0.1 म्यूएम। अगर वहीं हम यूक्रियोट्स की बात करते हैं तो यूक्रियोट्स का साइज क्या हो जाता है, 10 to 20 म्यूएम, जिसमें आरबीसी जो कि स्मॉलेस्ट है उनका कितना होता है, 7 म्यूएम। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जो यूक्रियोट्स का स्मॉलेस्ट सेल है वो प्रोक्रियोट्स के कंपैरिजन में फिर भी बड़ा है। ठीक है, प्रोक्रियोट्स का साइज क्या था बच्चों, 2 to 5 म्यूएम। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ऑस्ट्रिच एग। और अगर वहीं हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल की, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल्स क्या होते हैं हमारे पास, दे आर दी नर्व सेल्स, जो हमें कहाँ पे मिलेंगे बच्चों, इन दी ब्रेन। तो बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलते हैं, उन सबका साइज भी है जो वेरी करता है। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट्स का साइज क्या हो गया, 2 to 5 म्यूएम, माइकोप्लाज्मा का 0.1 to 0.3 म्यूएम। ठीक है, पीपीएलओ जो कि माइकोप्लाज्मा की ही एक टाइप, उसका साइज क्या होता है, 0.1 म्यूएम। यूक्रियोट्स का 10 to 20 म्यूएम, जिसमें से जो आरबीसी हैं वो उनका स्मॉलेस्ट साइज होता है, दैट इज 7 म्यूएम। लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग एंड द लॉन्गेस्ट इज द नर्व सेल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम दी हुई है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला जो प्रोकैरियोट्स का साइज है वो है 2 to 5 म्यूएम, लेकिन वहीं पे अगर हम इनकी डायग्राम में देखें, ठीक है, जो बुक में डायग्राम दी है वहाँ पे साइज क्या लिखा है, 1 to 2 म्यूएम। तो बच्चों ये भी सही है और जो मैंने लिखा है 2 to 5 म्यूएम वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है। तो अगर हमें बाय चांस इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो हमने ध्यान रखना है कि ऑप्शन में हमें क्या दिया है। अगर हमें ये ऑप्शन दिया है तो हम इसको मार्क करेंगे, अगर ये दिया है तो हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, पीपीएलओ का साइज क्या बताया था, 0.1 म्यूएम, वायरस का 0.02 to 0.2 म्यूएम, और टिपिकल यूक्रियोटिक सेल का क्या हो जाएगा, 10 to 20 म्यूएम। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज द शेप्स। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलते हैं बॉडी में उन सबकी शेप का भी फर्क है। जैसे आरबीसीज की बात करें, दे आर राउंड एंड बाइकनकेव। ठीक है, राउंड मतलब अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से वो कैसी दिखेगी हमें, राउंड। लेकिन अगर हम इसको ऐसे साइड से देखेंगे तो दोनों तरफ से कुछ ऐसे बाइकनकेव है। ठीक है, दोनों तरफ से कुछ ऐसे कनकेव है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज बाइकनकेव। ठीक है, साइड से देखते हैं जब। नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये अमीबॉइड है, मतलब ये इर्रेगुलर है, इनकी कोई शेप नहीं है। ब्लड सेल्स हैं तो मिल कहाँ पे रहे हैं, ये ब्लड में। आरबीसीज भी कहाँ मिलेंगी बच्चों हमें, ब्लड में। नेक्स्ट इज देखो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये कैसे हैं, लॉन्ग हैं। ठीक है, लंबे लंबे दिख रहे हैं और नैरो हैं। ये बेसिकली हमें कहाँ पे मिलते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल दैट इज इंटेस्टाइन में मिलते हैं। नेक्स्ट इज नर्व सेल्स, ये कैसे, देखो काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेज हैं, लॉन्ग हैं, और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ब्रेन में। नेक्स्ट इज अ ट्रकीड सेल। ठीक है, इलोंगेटेड से, ये किसका सेल है, बेसिकली जाइलम का, जो कि हमें कहाँ पे मिलेगा, प्लांट्स में। मेसोफिल सेल्स, ये कैसे हैं, राउंड एंड ओवल, ये भी कहाँ पे मिलते हैं हमें, प्लांट के लीफ में। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं उनकी शेप्स भी वेरी करती हैं। साइज तो हमने देखा ही वो वेरी करता है, उसके साथ साथ जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं बच्चों उनकी शेप्स भी वेरी करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। देखो यहाँ पे, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन अनियन पील एंड ह्यूमन चीक। ठीक है, लोअर क्लासेस में तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में अनियन पील जो कि एक प्लांट सेल है और ह्यूमन चीक को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया होगा। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट का पार्ट है तो प्लांट सेल को ही दिखाएगा। हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। ठीक है, जस्ट विद इन इज द सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने बोला ही था कि उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल वॉल, और उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक, अब ह्यूमन चीक मतलब एनिमल सेल की बात हो रही है, तो उसकी जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर मतलब आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो दोनों सेल्स हैं, चाहे हम प्लांट सेल की बात करें चाहे हम एनिमल सेल की बात करें, दोनों सेल्स के अंदर ही एक डेंस सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम्स।
ठीक है, उस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। ठीक है, चाहे एनिमल सेल है चाहे प्लांट सेल है, जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम्स, और उस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, डीएनए। जो डीएनए क्या होता है हमारा, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, अब उसके बेस पे हमने दो तरह के सेल्स की बात की थी, दे आर यूकैरियोटिक, और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हमने बात की थी, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म, जो कि मेन वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, सारा का सारा वही तो था। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ये याद रखना है, जो सारी रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी कहाँ पे हो रही हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म में। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ठीक है, उन्हीं रिएक्शंस को हमने क्या बोला था, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures। ठीक है, और भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलिस, जैसे हमने पढ़ा ER हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ठीक है, ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किस में एब्सेंट होंगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। राइबोसोम्स, ठीक है, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, फाउंड इन ऑल सेल्स, इसीलिए वो प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगी, यूकैरियोट्स में भी, क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी। ठीक है, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इसीलिए वो प्रोकैरियोट्स में मिल जाती हैं। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन वो दो ऑर्गेनल्स में भी मिल रही हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन द रफ यार्ड। ठीक है, एनिमल सेल्स में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं जिसको हमने क्या बोला था, सेंट्रोसोम, या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रियोल्स, और उसका फंक्शन क्या बताया था बच्चों, दैट इज द सेल डिवीजन। उसके बाद अब ये जो सेल्स हैं उनका साइज भी वेरी करता है, शेप भी वेरी करता है, एंड एक्टिविटीज भी वेरी करती है। जैसे जो हमारे पास माइकोप्लाज्मा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, और उनका साइज क्या, 0.3 म्यूएम। वहीं पे जो बैक्टीरिया की बात करें तो वो क्या, 3 to 5 म्यूएम। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि बैक्टीरिया का साइज क्या है, 3 to 5 म्यूएम, लेकिन जो यहाँ पे हमने डायग्राम देखी थी, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है उसका, 1 to 2 म्यूएम। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमने ऑप्शन देखनी है। ऑप्शन में अगर वहाँ पे बच्चों लिखा है 1 to 2 म्यूएम तो हम वो टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में लिखा है 3 to 5 म्यूएम तो हम उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो मैटर क्या करेगी हमारे पास, दैट इज द ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे पीपीएलओ का साइज मतलब माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है, 0.1 म्यूएम, और यहीं पे माइकोप्लाज्मा का सेल हमें क्या दिया हुआ है, 0.3 म्यूएम। तो वही चीज है, हमने किसका ध्यान रखना है, ऑप्शन का। ठीक है, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 म्यूएम। अब जो लार्जेस्ट सेल है हमारे पास, आइसोलेटेड सेल है, वो कौन सा है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट कौन सा था, माइकोप्लाज्मा। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो आरबीसी है उनका साइज क्या है, 7 म्यूएम। जो नर्व सेल्स हैं, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। अब जो सेल्स हैं उनकी शेप भी वेरी कर सकती है, जैसे हमने देखा ये वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल, कॉलुमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, और इवन irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. अब जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वैसी ही उनकी शेप भी हो सकती है। आई होप इतना क्लियर है। अब इसके बाद चलिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे हमारे पास, द साइज ऑफ पीपीएलओ दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, क्या साइज था, 1 to 2 म्यूएम, 10 to 20 म्यूएम, 0.1 म्यूएम, या फिर 0.02 म्यूएम। 1 to 2 म्यूएम किसका साइज था बच्चों, दैट वाज द साइज ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का। 10 to 20 म्यूएम किसका साइज था, यूकैरियोट्स का। ठीक है, 0.02 म्यूएम साइज किसका था, वायरसेस का। तो पीपीएलओ का साइज कितना था बच्चों, 0.1 म्यूएम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 0.1 म्यूएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर ऑर्गेनल इज विद मेम्ब्रेन। हमने वो ऑप्शन चूज करनी है जिन ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फर्स्ट देखो, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने पढ़ा कि ये जो राइबोसोम्स हैं दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसीलिए प्रोकैरियोट्स में मिलती हैं, ये ऑप्शन कट गई।
सेकंड देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियाई। अब ये जो राइबोसोम्स हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। फिर देखो लाइसोसोम्स, गोल्जी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों के पास हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन्स होती हैं, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट ऑप्शन देख के आते हैं पहले। लास्ट इज न्यूक्लियाई, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखो फिर से राइबोसोम आ गया, इसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है, मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या बची, सी, दैट इज लाइसोसोम्स, गोल्जी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम्स, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। ठीक है, बाकी जो लाइसोसोम्स हैं, मीसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड। नेक्स्ट है द मेन अरीना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अ सेल इज। ठीक है, मेन अरीना मतलब मेन एरिया। ठीक है, जहां पे क्या हो रही थी, डिफरेंट रिएक्शंस हो रही थी। ठीक है, मेन एरिया क्या है, चाहे कोई भी सेल है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, एनिमल है, प्लांट है, कोई भी सेल है। ठीक है, क्या एरिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्लाज्मा लेमा, नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या है, उसकी एक आउटर बाउंड्री है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा भी क्या होता है, दो प्लांट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा प्लांट सेल्स को। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था, सेल है, सेल का ये जो न्यूक्लियस है इसके आसपास जो यहाँ पे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, उसी को हमने क्या बोला था, साइटोप्लाज्म, और वहीं पे क्या हो रही थी, सारी की सारी रिएक्शंस हो रही थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अब इन्होंने पूछा इनमें से कौन सी ऑर्गेनली के पास सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियाई। इसका आंसर बच्चों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। आई होप आप सबको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।